हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर मिशन बिहार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को मानव नेत्र का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आप लोग को बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि आप सर पार्ट 2 लेकर आइए, तो हम आप लोग को पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। देखिए इस पार्ट 2 को समझते हैं ध्यान से। और पार्ट 2 में क्या है, देखिए मानव नेत्र का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है, एक और पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट में हम लोग मानव नेत्र को खत्म करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें मानव नेत्र के, देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए कार्निया, कार्निया स्वच्छ मंडल, जो क्या होता है स्वच्छ मंडल, प्रकाश को आंख में प्रवेश क्या करता है, कार्निया के द्वारा ही जो हम लोग का प्रकाश है आंख में प्रवेश करता है। हम लोग दान में इसी को देते हैं, किसमें, दान में, नेत्र दान करते हैं ना। आप लोग देखे होंगे, सोचे होंगे कि नेत्र दान किया जाता है। नेत्र में किसका दान किया जाता है, तो नेत्र में कार्निया का दान किया जाता है। किसका, कार्निया का। नेत्र में कार्निया का दान किया जाता है ना। उसमें क्या होती है, उसमें होती है कार्निया। अब देखिए, और हम लोग नेत्र दान मरने के बाद कितना समय, 4 से 6 घंटे तक कर सकते हैं। 4 से 6 घंटे। मान लीजिए कि कोई मर गया, उसके 4 घंटे या 6 घंटे बाद तक भी हम लोग नेत्र दान कर सकते हैं ना, नेत्र दान कर सकते हैं। चलिए आइए और इसमें इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 है आप लोग का। पार्ट 2 क्या है, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 को हम लोग देखते हैं पार्ट 2 क्या होता है। देखिए ये मानव का आंतरिक संरचना है। जो पार्ट 1 में था मानव का बाहरी संरचना था, ये मानव के आंतरिक मतलब अंदर वाला संरचना है। अंदर वाला संरचना में क्या होता है, देखिए आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए जो आंख होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला, ये होता है सिलियरी पेशिया। ये जो होती है ना, ये क्या होता है, ये सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया क्या होती है, जो आंख को बड़ा और छोटा करने में क्या करती है, सहायता करती है। जिससे मान के चलो दूर की वस्तु देखना है, दूर को वस्तु देखना है तो आंख को बड़ा करना पड़ता है, और नजदीक की वस्तु देखना है तो आंख को छोटा करना पड़ता है। तो उसमें क्या मदद करता है, उसमें सिलियरी पेशिया मदद करता है। किसमें, तो सिलियरी पेशिया क्या करता है, सिलियरी पेशिया मदद करता है। अब देखिए इसमें ये होता है लेंस, ये होता है लेंस। आप लोग जानते हैं कि मानव के नेत्र में कौन लेंस प्रयोग किया जाता है, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और ये है आइरिस, जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है कोरायड। क्या होता है, कोरायड। क्या होता है, कोरायड, जो हम लोग को आंख में पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है। जैसे हम लोग चलने के लिए भोजन करते हैं, उसी तरह से आंख का भी पोषक चाहिए, तो क्या करता है, उसको कोरायड, कोरायड देता है। जो कहता है कौन, ये कोरायड देता है। कोरायड की सहायता से ही दिखता है। अब देखो ये कौन लेंस है, ये लेंस है उत्तल। कौन लेंस है, उत्तल। हमने के मानव के आंख में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44। जो मानव के नेत्र में, मानव के आंख होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, 1.44। और देखिए ये होता है, जो ये होता है आप देख रहे हैं इसको ये नेत्रोध है। नेत्रोध क्या करता है, तो आंखों की रक्षा करता है। धूल कण मिट्टी से नहीं देखते, इसमें हमेशा पानी भर रहता है आंख में, तो इनका है नेत्रोध है। नेत्रोध क्या करता है, आंखों की रक्षा करता है, आंखों की रक्षा करता है। ये नेत्रोध आंखों की रक्षा करता है ना। अब देखिए, अब उसके आगे इसमें देखिए, तो ये आप देख रहे हैं इसको, ये है कचाप द्रव। क्या है, कचाप द्रव है। ये जो आंखों की आकृति को गोल करने में मदद करता है। जो आंखों की आकृति है उसको गोल करने में मदद करता है। जैसे किसी का आंख गोल रहता है तो सब गोल आकृति प्रदान करने में मदद करता है। कौन, कचाप द्रव। अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रेटिना। क्या है, ये है रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल के नाम से ही जानते हैं। और देखिए ये क्या है, रेटिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दृष्टि पटल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं ना। दृष्टि पटल के नाम से या रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए इसमें और लेंस, क्या होता है, लेंस। लेंस को देखिए, जो लेंस का काम क्या है, आंख में जितना प्रकाश आता है वो लेंस पर ही फोकसित होता है। आंख में जितना प्रकाश आता है वो कहां फोकसित होता है, लेंस में ही फोकसित होता है। प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित मतलब प्रकाश को एक जगह करता है। किसको, प्रकाश को एक जगह करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, प्रकाश को केंद्रित करता है।
और कैसा होता है, ये सर्वाधिक चमकीला होता है। जो मानव के आंख में जो लेंस होते हैं सर्वाधिक चमकीला, ये चमकते हैं बहुत ज्यादा ना, चमकीला होते हैं। अब देखिए जो मानव का जो अपवर्तनांक होता है 1.4, ये उत्तल लेंस होता है। आपको यहाँ बताइए कि ये 1.44 होता है या 1.4 भी बोल सकते हैं इसको। जो अपवर्तनांक, इसमें कौन लेंस पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है उत्तल लेंस। अब देखिए सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशी, कौन, सिलियरी मसल्स जिसको बोलते हैं, जिसको पक्षमाभी पेशी कहते हैं, सिलियरी मसल्स जिसको पक्षमाभी पेशी कहते हैं। अब देखिए लेंस को समायोजित करता है, लेंस को समायोजित जो है ना, ये सिलियरी पेशियां जो है ना, ये लेंस को क्या करते हैं, समायोजित। समायोजित करने का मतलब कि बड़ा और छोटा करता है। जिसे दूर की वस्तु देखना है तो बड़ा, नजदीक वस्तु देखना है तो छोटा। किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सिलियरी मांसपेशियां। अब देखिए इसमें आंख हम लोग का दूर की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं साफ साफ देख सकता है, इसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। मान लीजिए कि जैसे लोग बूढ़ा होते हैं तो उसकी आंखों की समंजन क्षमता घटती रहती है, इसलिए उन लोगों को कम दिखाई देता है या कम दूरी पर दिखाई देता है ना। अब देखिए अब लेंस को समझो, अगर वस्तु दूर रहे तो लेंस क्या होता है, लेंस पतला। अगर वस्तु दूर रहे तो लेंस क्या होता है, लेंस पतला होता है। अगर वस्तु दूर हो तो लेंस कैसा होता है, लेंस पतला होता है, वस्तु दूर हो तो। और वस्तु निकट हो तो, वस्तु निकट हो तो क्या होता है, अगर वस्तु निकट हो तो लेंस कैसा होता है, लेंस मोटा होता है। अगर वस्तु निकट हो तो लेंस मोटा होता है, और वस्तु दूर हो तो लेंस कैसा होता है, पतला होता है, लेंस पतला होता है। अब देखिए कोराइड, कोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त पटल, कोराइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं, कोराइड जिसको हम लोग रक्त पटल कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, रेटिना को रक्त तथा पोषक पदार्थ की पूर्ति करता है। क्या करता है, रेटिना को ब्लड तथा पोषक पदार्थों क्या करता है, पूर्ति करता है, हम लोग ना ये पूर्ति करता है। अब देखिए अपवर्तनांक, नेत्रोध, नेत्रोध जो हम लोग के आंख में होता है, नेत्रोध जो आंखों के लेंस को रक्षा करता है, आंख को रक्षा करता है। नेत्रोध लेंस क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। किसको, लेंस की रक्षा करता है। और देखिए कचाव द्रव, कचाव द्रव क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है और आंखों की आकृति कैसा रखता है, आंखों की आकृति गोल रखता है, आंखों की आकृति गोल रखता है। तो ये पार्ट 2 था आंख का। तो ये पार्ट 2 आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 आपको अगले दिन बताएंगे इसमें। धन्यवाद।